तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। सो गाइस कल बिग बॉस में वीकेंड का वार था एंड वहां से बहुत सारे अपडेट्स आए। द फर्स्ट मेजर अपडेट वाज कि ये शो को 2 वीक से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जहां गाइस सलमान खान बोले कि ये शो का रिस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा है एंड इसीलिए ये शो को एक्सटेंड कर दिया जा रहा है बाय 2 वीक्स। अब शो एक्सटेंशन का मतलब आप लोग को समझ आ गया होगा कि और भी वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट्स आएंगे। कुछ सोर्सेस बोल रहे हैं कि इस बार 3 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हो सकते हैं। कौन अभी तक तो ये पता नहीं, बट ऐसा बोला जा रहा है। नॉट ओनली वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, बोला जा रहा है कि इस हफ्ते किसी को एलिमिनेट भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जितना ज्यादा लोग रहेंगे घर में उतना ज्यादा कंटेंट मिलेगा और उतना ही ज्यादा टीआरपी बढ़ेगा। बढ़िया, तो चलिए अब मनीषा के बारे में बात कर लेते। तो क्या मनीषा को घर में टारगेट किया जा रहा है? वेल गाइस, कल बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को एक टास्क दिया गया था जहां पर बताना था कि कौन ऐसे 2 कंटेस्टेंट्स हैं जो कि फेंस सिटर्स हैं, मतलब कि दोनों साइड से खेलते हैं, बहुत सेफ खेलते हैं, उनका ओपिनियंस उतना क्लियर नहीं होता है। अब बिग बॉस कंटेस्टेंट्स ने वोट्स दिए एंड वोटिंग के हिसाब से साइरस और मनीषा को चूज किया गया, बट मनीषा इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं की थी एंड उनके वोटिंग में वो फलक का नाम दी थी। और फलक अपना नाम सुनकर भड़क गई कि भाई ऐसा नहीं है, मैं अपना ओपिनियन शेयर करती हूँ जहां पर जरूरत पड़ता है, मैं बस तुम लोग के जैसा चिल्लाती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना ओपिनियन शेयर नहीं करती। तो उसके बाद थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी हो गया था मनीषा और फलक के बीच में एंड या वो घर वालों के डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो क्लियरली बोल दी कि यहाँ पर हम ट्रू गेम खेलते हैं एंड हम भरी महफिल में बोलते हैं कि मेरा यहाँ पर अपना सिर्फ एक है, वो है अभिषेक, और मैं ये चीज ओपनली बोल सकती हूँ कि मैं सेफ गेम नहीं खेलती हूँ। फुकरा इंसान भी उनको डिफेंड करते हुए बोले कि ये एकदम सही बात है, मनीषा अपना ओपिनियन हर समय रखती है। एंड गेस व्हाट गाइस, इसके बाद जब सलमान खान आए उन्होंने मनीषा और साइरस को वहां से हटा दिया एंड वो बोले कि फेंस सिटर्स फलक एंड अविनाश है। फलक का मुंह पूरा उतर गया भाई रियलिटी को सुन के। एंड नॉट ओनली सलमान खान, उनकी खुद की बहन कल आई थी एज अ गेस्ट एंड उनको एक रियलिटी चेक देकर गई कि तुम रियल नहीं खेल रही हो, अपने रियल सेल्फ को बाहर लाओ, अपने ओपिनियंस को शेयर करो, विच मीन्स कि मनीषा वाज एब्सोल्युटली करेक्ट भाई। बट कुछ लोगों को ये चीज थोड़ा सा खटक रहा है, क्योंकि फलक को सीधे सीधे गाइडेंस मिल रहा है भाई सलमान खान एंड उनकी खुद की बहन से, जबकि बाकी घर वालों को इतना क्लियर गाइडेंस नहीं मिल रहा है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम। तो क्या शो वाले थोड़ा सा बायस्ड हो रहे हैं फलक की तरफ? ऐसा कुछ लोगों का सोचना है। बट चलिए अब अगले कंट्रोवर्सी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द जैड कंट्रोवर्सी। सलमान खान इस कंट्रोवर्सी को भी एड्रेस किए। आप लोगों को पता ही होगा जैड वाले इंसिडेंट के बाद वो लिटरली हर दिन सबको सॉरी बोलते हैं, बट स्टिल उनके मैटर को ड्रैग किया जाता है, स्पेशली बाय बेबिका। तो सलमान खान ने पोलाइटली बेबिका को फिर से स्लैम किया बाय सेइंग कि जो हो गया उन्होंने सॉरी बोल दिया, अब आगे बढ़ो यार। स्पेशली एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको तो पता रहना चाहिए टाइम का इंपॉर्टेंस, तो वैसे ही अब आगे बढ़ो यार। जैड ने अपनी गलती को समझ लिया एंड अब वो उसको नहीं दोहराएगा। अब एपिसोड के एंड में साइरस लिटरली बेग कर रहे थे कि मेरे को घर से बाहर आने दो, मैं मेंटली डिप्रेस हो गया हूँ एंड फिजिकली मेरा बिल्कुल भी हालत ठीक नहीं है, मेरा जो डायबिटीज है उसका कंडीशन खराब होते जा रहा है, बॉर्डर लाइन में आ गया हूँ, मैं खाली 3 घंटे सो पा रहा हूँ एंड मेरा बॉडी भी श्रिंक हो रहा है, वेट भी 4 किलो कम हो गया है। तो वो लिटरली हाथ जोड़कर सलमान खान एंड शो वालों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेरे को अब बाहर आने दो, मेरे से नहीं खेला जा रहा है ये गेम। तो इसके बाद सलमान खान उनके पर्सनल फ्रेंड को भी इनवाइट किए शो में एंड वो भी साइरस को बोले कि भाई तू क्या कर रहा है, हम लोग सबको वो ओल्ड साइरस देखना है, वो एनर्जेटिक वाला साइरस को, ये कौन है यार, ऐसे मत करो। बट स्टिल साइरस नहीं मान रहे थे एंड आई एम नॉट किडिंग, लिटरली वो 10 बार सलमान खान से रिक्वेस्ट किए होंगे कि प्लीज मेरे को बाहर आने दो, मेरे से ये शो नहीं खेला जा रहा है। तो जब बार बार वो ऐसे रिक्वेस्ट करने लगे, लास्ट में सलमान खान बोल दिए कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता है एंड अगर आपको बाहर आना है तो कॉन्ट्रैक्ट में जो पेनल्टी वाला क्लॉज है कि अगर आपको बाहर आना है तो इतना पेनल्टी आपको पे करना होगा शो वालों को, तभी आप बाहर आ सकते हो। तब साइरस थोड़ा सा शांत हो गए एंड उनके तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो चलिए फुकरा इंसान की बहन वॉन्डरर्स हब का रिएक्शन देख लेते हैं वीकेंड का वार एपिसोड के ऊपर। उन्होंने कहा सलमान भाई इतनी करेक्ट बातें कैसे कर लेते हैं, जिस पर किसी फैन ने कहा बिकॉज पूजा इज एब्सोल्युटली राइट, शी इज ऑलवेज राइट। उन्होंने कोट किया सलमान खान को, जहां पर फिर से वो पूजा को प्रेज कर रहे थे इस एपिसोड में, तो इस पर वो कहीं बस एक वही वो रॉन्ग हो जाते हैं। एंड ऑल्सो ट्रिगर्ड इंसान की तरफ से भी बिग बॉस रोस्ट वीडियो आ गया है, जहां पर वो फलक, पूजा, बेबिका और अविनाश को मेनली रोस्ट किए। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख लेना। एंड ऑल्सो व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो क्या जियो सिनेमा वाले अपने रेटिंग्स को हटवा दे रहे हैं? वेल गाइस, आप लोग को पता होगा कि इसका रेटिंग 1.1 स्टार चल गया था प्ले स्टोर में, बट अब अगर आप उनके रेटिंग्स को चेक करोगे तो यू कैन क्लियरली सी कि उनका 3.5 स्टार्स आ गया है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ भाई? वेल व्हाट हैपेंड इज कि बहुत सारे रेटिंग्स डिलीट हो गए। आई रिमेंबर जब 1.1 स्टार्स था तब 2 मिलियन रेटिंग्स थे, बट अभी 3.5 स्टार्स जब आ गया तो 1.4 मिलियन रेटिंग्स है। तो आई बिलीव कि बहुत सारे 1 स्टार रेटिंग को हटा दिया गया। एंड आई रिमेंबर कि जब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक हुआ था, टिकटॉक का भी सेम हाल हुआ था, बट इवेंचुअली टिकटॉक का रेटिंग्स भी बढ़ गया था क्योंकि बहुत सारे रेटिंग्स डिलीट हो गए थे। तो ऐसा ही कुछ सिमिलर चीज यहाँ पर भी हुआ है। एनीवेज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आदि पुरुष के राइट
राइटर के बारे में। तो आदि पुरुष के डायलॉग्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया एंड इस मूवी के राइटर एक बहुत ही सीरियस ट्वीट किए, आई एक्सेप्ट पीपल्स इमोशंस हैव बीन हर्ट बाय आदि पुरुष विद फोल्डेड हैंड्स आई एक्सटेंड माय अनकंडीशनल अपॉलजीज मे प्रभु बजरंगबली कीप अस यूनाइटेड एंड ग्रांट अस स्ट्रेंथ टू सर्व आवर सेक्रेड सनातन एंड आवर ग्रेट नेशन। तो उन्होंने यहाँ पर बहुत ही क्लियरली सॉरी बोला एंड अपोलोजाइज टू द होल नेशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इलॉन मस्क वर्सेस मार्क ज़करबर्ग के बारे में। तो क्या इलॉन मस्क ने मार्क ज़करबर्ग को एक्सपोज कर दिया? वेल गाइस, आप लोगों को पता होगा कि मार्क ज़करबर्ग को एक चीज के लिए हर समय क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोगों का इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड फिर उसको सेल करते हैं टू एडवर्टाइजर्स टू अर्न मनी एंड इस चीज की वजह से बहुत सारे लोगों का प्राइवेसी इन्वेड होता है। तो बेसिकली जब से थ्रेड्स प्लेटफॉर्म रिलीज हुआ है तब से उनको फिर से ये सेम क्रिटिसिज्म मिल रहा है एंड एक बंदे ने मार्क ज़करबर्ग का एक पुराना चैट भी दिखाया जहां पर वो बेसिकली एक बंदे से डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि अगर तुमको किसी का भी इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम हार्वर्ड यू कैन आस्क मी, आई हैव ओवर 4000 ईमेल्स, पिक्चर्स, एड्रेसेस। तो बंदे ने पूछा है व्हाट, हाउ डिड यू मैनेज दैट वन? तो वो रिप्लाई किए पीपल जस्ट सबमिटेड इट, आई डोंट नो व्हाई, दे ट्रस्ट मी, डंप एफ्स। एंड ये एक्चुअली में एक बहुत पुराना चैट है जब उन्होंने फेसबुक रिलीज किया था। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए इलॉन मस्क एक्सक्लेमेशन मार्क्स डाले, मतलब कि वो भी चाहते हैं कि लोग इस चीज को देखें। बट चलिए अब थ्रेड्स के फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं। काफी सारे लोग अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कि थ्रेड्स प्लेटफॉर्म बहुत फ्रेंडली है। ट्विटर में बहुत सारे हार्श न्यूज, पॉलिटिक्स एंड एग्रेसिव डिस्कशंस चलते हैं, वेल ऑन द अदर हैंड थ्रेड्स थोड़ा सा उल्टा है। तो इस चीज के ऊपर इंस्टाग्राम के जो हेड है वो रिएक्ट करते हुए कहे कि उनका एम है टू क्रिएट अ पब्लिक स्क्वेयर फॉर कम्युनिटीज दैट आर इंटरेस्टेड इन अ लेस एंग्री प्लेस फॉर कॉन्वर्सेशन। थ्रेड्स विल नॉट एनकरेज पॉलिटिक्स और हार्ड न्यूज एज इट इज नॉट वर्थ द स्क्रूटिनी, नेगेटिविटी और इंटेग्रिटी रिस्क। मतलब कि उनके प्लेटफॉर्म का पर्पस ही है कि ये थोड़ा सा फ्रेंडली हो। एनीवेज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं थगेश एंड हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो क्या हर्ष बेनीवाल थगेश शो में आने वाले हैं? वेल थगेश कल ये थ्रेड पोस्ट किए, हु डू यू वांट एज द न्यू गेस्ट ऑफ द थगेश शो एपिसोड 7। तो इसके नीचे हर्ष बेनीवाल खुद रिप्लाई किए हर्ष बेनीवाल। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं 3 इडियट्स के सीक्वल के बारे में। तो गाइस, अब लेजेंडरी मूवी 3 इडियट्स को तो जानते होंगे, आपने डेफिनेटली देखा ही होगा, बट क्या इसका एक सीक्वल आ सकता है, पार्ट 2 आ सकता है? वेल इस चीज के बारे में एक्टर शर्मन जोशी एक लेटेस्ट इंटरव्यू में बात की है एंड उन्होंने कहा कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि वी हैव एक्सचेंज्ड फ्यू आइडियाज कि सीक्वल कैसे बन सकता है, बट ये कभी भी बहुत ऊपर तक नहीं गया है, बहुत सीरियस नहीं हुआ है। अब राजकुमार हिरानी को तो हम लोग जानते ही हैं, जब तक एकदम परफेक्ट स्टोरी, एकदम हाई क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स वाला स्क्रिप्ट नहीं वो बना लेते हैं तब तक वो सीक्वल नहीं बनाएंगे। सो एज एन एक्टर वो बस होप कर सकते हैं कि ऐसा कुछ स्टोरी आ जाए। एंड फर्दर टॉकिंग अबाउट देयर रीयूनियन, जी हाँ, रिसेंटली उनका एक रीयूनियन हुआ था फॉर एन एडवर्टीजमेंट। तो उन्होंने बोला कि उस रीयूनियन को लेके बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियंस आए, कुछ फैंस बहुत ज्यादा खुश थे उन तीनों को देखकर, व्हाइल ऑन द अदर हैंड कुछ लोग सोच रहे थे कि भाई 3 इडियट्स का सीक्वल अनाउंसमेंट होने वाला है, दे वर वेरी एक्साइटेड। बट बाद में जब उनको पता चला कि एडवर्टीजमेंट का शूट था तो वो गुस्सा हो गया एंड उनको बहुत ज्यादा गालियां वगैरह भी मिला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट अपने मेट्रो इंसिडेंट को लेकर खुद को थोड़ा सा ट्रोल किए, जहां गाइस उन्होंने एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया जहां पर ये लिखा हुआ है, नाउ सेलिब्रेट बर्थडेज इन कानपुर मेट्रो ट्रेन। एंड उनके बर्थडे में क्या भसड़ मच गया था हम लोग को पता ही है। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा, मुझे बहुत तेज चुल मच रही है, कोई मुझे रोक लो प्लीज, #नो अरेस्ट दिस बर्थडे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट यूट्यूब अपडेट के बारे में। तो अगर तो ये चीज कोई कंटिन्यू करता है यूट्यूब में तो उनका चैनल टर्मिनेट हो सकता है। जहां गाइस यूट्यूब की तरफ से एक नया गाइडलाइन आया है कि अगर कोई भी पर्सन किसी यूट्यूबर को इमिटेट करके कोई चैनल खोलता है, फॉर एग्जांपल मेरा चैनल है नियॉन मैन, एंड कोई पर्सन फेक चैनल खोलता है मेरे नाम से, मेरा ही लोगो लगा के नियॉन मैन, एंड वहां पर वो मेरे वीडियोस या फिर क्लिप्स अपलोड करता है, तो यूट्यूब उनके चैनल को उड़ा देगा। नॉट ओनली दोस फेक चैनल्स बट फैन पेजेस को भी यूट्यूब नहीं टॉलरेट करेगा। तो अगर तो आप कुछ ऐसा कर रहे हो प्लीज बी केयरफुल। एंड अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मनोज दे का ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले शाहरुख खान के जवान मूवी के बारे में। तो शाहरुख खान ने कल पोस्ट करके बता दिया कि जवान मूवी का प्रीव्यू आने वाला है। जी हाँ, 10 जुलाई को ये प्रीव्यू होने वाला है। एंड लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि भाई अब ये क्या है यार, एनिमल्स के समय प्री टीजर हम लोग को सुनने मिला एंड अब जवान के समय प्रीव्यू। पहले ही बढ़िया था यार, एक टीजर और एक ट्रेलर होता था, दैट्स इट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अरिजीत सिंह के बारे में। तो अरिजीत सिंह टॉप 3 मोस्ट फॉलोड आर्टिस्ट ऑन स्पॉटिफाई में आ गए। जैसा कि आप देख सकते हो उनके 82.6 मिलियन फॉलोअर्स हो गए एंड वो बिली आइलिश को क्रॉस करके नंबर 3 पोजीशन ले लिए। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गब्बर एडिट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड साइद तौक को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।